हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम शरपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस 4 पीएड। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का है, बायोलॉजिकल साइंस पेडालॉजी। अब बायोलॉजिकल साइंस का पेपर कोड है आपका E207, राइट है। क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है 80 नंबर का आता है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में शॉर्ट, और सेक्शन जो सी होता है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें इस खंड में 3 जो सेक्शन ए है, इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 16 नंबरों का। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण विधियां क्या हैं? उनमें से किसी एक का विस्तार से विवेचन कीजिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन अथवा में लगा हुआ, ये एक जीव विज्ञान शिक्षक की क्या क्या व्यक्तिगत गुण व योग्यता रखनी चाहिए? विवेचन कीजिए, ठीक है। अगर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पाठ्यक्रम, ठीक है, कन्फर्म में ये क्वेश्चन आएगा, ये आप लोग समझिएगा। और हाँ, एक चीज़ बताने को भूल गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और सारी फाइल्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ सारी फाइल्स वगैरह, जहाँ आपकी असाइनमेंट फाइल्स हो, APC फाइल्स हो, लेसन प्लान हो, जो भी हैं सारी फाइल्स वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। और अगर हम बात करें, ठीक है, एक आप लोगों को अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रीवियस पेपर्स के नाम से, ठीक है। उसमें देखिएगा 5-5, 6-6 साल के मैंने प्रीवियस क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लगभग करा दिए हैं, आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नाम से देख लीजिएगा, है ना। और जो 2024 करके मैंने बताया, वो जो फाइनली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जो बताता हूँ, ठीक है, वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उससे बाहर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, है ना। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में करने के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं? जीव विज्ञान पाठ्यक्रम की नवीन प्रवृत्तियों का व्याख्या करना। अथवा में जो यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ, ये है, जीव विज्ञान शिक्षण में जीव विज्ञान क्लब का क्या महत्व है? अपने विद्यालय में आप जीव विज्ञान क्लब संगठन कैसे करेंगे, ठीक है, तो हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, वो ये है, एक मिनट, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, वो आपको दिख रहा होगा, ब्लूम्स वर्गीकरण, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया इसने, ब्लूम्स वर्गीकरण प्रतिपादित शैक्षिक उद्देश्यों का विस्तृत विवेचन कीजिए, उसके गुण व दोषों को लिखिए, ठीक है। कभी कभी ज्ञानात्मक पक्ष देके पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है। बट ये भी क्वेश्चन आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी देखने को मिलेगा और इसमें भी देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैंने याद करने का जो तरीका बताया हुआ है, दिमाग दिल के हाथ में है कैफ करके, ठीक है। तो वो आप लोग एक बार मेरी वीडियो देख लीजिएगा, कभी आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नहीं भूलोगे, है ना। जीव विज्ञान अथवा में क्वेश्चन लगा, जीव विज्ञान तथा उसकी प्रकृति क्या? माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान अध्ययन के उपरांत विकसित विभिन्न मूल्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये हो गया। सेक्शन बी में आते हैं हम लोग। तो सेक्शन बी में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, और इसमें अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 में से 4 आप लोगों को करने होते हैं, कोई भी 4 आप अपने हिसाब से कर सकते हो। प्रत्येक कितने का होता है? 4 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है, किसी एक भारतीय जीव विज्ञानी की जीवनी तथा उसके योगदान की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर कीजिए, ठीक है। बीएड सेकेंडरी में भी पढ़ोगे। प्रोजेक्ट विद के 2 पदों को लिखिए। जीव विज्ञान मेला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो 5वां क्वेश्चन आप लोग का, जीव विज्ञान शिक्षण में स्वनिर्मित उपकरण का क्या महत्व है, ठीक है, ये हो गया। और 6वां क्वेश्चन, हम एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण लिखे, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए तथा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की व्याख्या कीजिए। जीव विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमियां, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ लिया, उसकी कमियां पूछ लिया। उसके बाद में हम लोग सेक्शन सी में आते हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बीएड से रिलेटेड आपकी अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। ये हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें अगर हम बात करें, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 में से आपको कोई भी 8 करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होता है? 2-2 नंबर का होता है। निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण लिखिए। ये है, RCM की व्याख्या कीजिए। इसका फुल फॉर्म बताना, कमेंट करके। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर 2 नंबर में ही आपसे ऐसे पूछ लेता है। उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता किस पक्ष के अंतर्गत आती है? उसके बाद में अगर चौथा क्वेश्चन की बात करें तो एक मिनट, हाँ, जो अगला क्वेश्चन आपका चौथा, ये है, WH किलपैट्रिक किस शिक्षणविद के प्रणेता थे? कभी कभी इनके जो मतलब शिक्षणविद है उसको देख के पूछ लेते हैं कि किलपैट्रिक मतलब, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन मतलब आगे पीछे कर देते हैं लोग। शिक्षा में ICT के 2 उपयोग लिखिए। ICT का फुल फॉर्म बताना आप लोग। ह्यूरिस्टिको शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। वायु जीवशाला क्या है? उपलब्ध परीक्षण, देखो उपलब्ध परीक्षण हो गया, निदानात्मक परीक्षण,
2-3 में मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं लगातार, मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा आप उसे एक बार देख लीजिएगा, वहीं से आप लोगों को सारा का सारा देखने को मिलेगा। यूनिट प्लानिंग की परिभाषा कीजिए। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, एक बार बताना आप लोग, करिकुलम। ठीक है, यहाँ भी पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे, और जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं इसमें भी है आप लोगों का। तो टेलीग्राम अगर ग्रुप अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन किया तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई टेक्निकल इशू आती है तो आप लोग सर्च कर लेना टेलीग्राम पे राम क्लासेस 4B8। ठीक है, जैसे आप राम क्लासेस 4B8 डालोगे मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। यहाँ से आपको 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, CPSC फाइल्स, ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। वैसे भी एक एक फाइल की मैंने लिंक जनरेट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए